अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजल रहमान होम्योपैथ हाजिर है आज की वीडियो में। आज हम जो है वो नौशनाबाद के इलाके फ़तह पार्क फैमिली में जो है वो फ़तह पार्क फैमिली पार्क में जो है बैठे हुए हैं और इस वक्त जो है सुबह के तकरीबन 8:15 से 8:30 का टाइम है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन आज की वीडियो हमारी वॉक के ऊपर है कि किस तरह से हम वॉक करके अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सुबह सुबह पार्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वॉक कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़े से मनाज़िर ये दिखा सकूं कि कुछ लोग वर्जिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पैदल भी चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं उन सब के लिए जो है वो ज़रूरी है कि हम उनको हज़म भी कर सकें, और अगर हम उसे हज़म नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा जो खाना पीना है वो हमारे लिए सेहत को ख़राब भी कर सकता है। तो सुबह सुबह का पैदल चलना हो या फिर शाम के वक्त पैदल चलना हो, ये दोनों ही आपको फ़ायदा दे सकते हैं उस सूरत में कि अगर आप तेज़ पैदल चलते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं तो आप सिर्फ 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा भी वॉक कर लें तो भी काफ़ी है। हमारे यहाँ पर पार्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो कि यहाँ पर वॉक करने आते हैं। मुख्तलिफ़ एज के हैं, जिसमें बड़ी एज के लोग भी होते हैं और छोटी एज के भी हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं वो पाबंदी के साथ पार्क आते हैं। जो लोग जो हैं अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं उन्हें ये चाहिए कि वो रात के वक्त अगर हो सके तो खाने के बाद वॉक कर लें। अगर रात के वक्त नहीं कर सकते तो आप देखें कि सुबह के वक्त जो है फजर के बाद अगर थोड़ा टाइम मिले तो आधा घंटा निकालें अपने लिए और कोशिश करें कि घर के करीब किसी पार्क में चल जाएं। अगर वो पार्क में नहीं जा सकते तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने घर की छत पर भी वॉक कर सकते हैं, रोड पर भी निकल सकते हैं। और रोड पर वॉक करने का ये फ़ायदा है कि आपको घर से दूर पार्क में जाना भी नहीं पड़ता। सबसे बेहतर तो ये है कि हम सुबह सुबह किसी पार्क में चल जाएं, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। तो सेहत को अच्छा रखने के लिए इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अल्लाह ताला ने उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे वो अपनी सेहत का ख्याल कर सकता है। और पैदल चलना या फिर वॉक करना ये उसमें से एक बहुत अच्छी आदत है जिसके ज़रिए हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि आजकल जो है हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम जिम के अंदर बड़ी उम्र में जाएं। नौजवान लड़के जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। ऑफ़िस जाना होता है, उसके साथ साथ हम मोटरसाइकिल पर बैठे रहते हैं और गाड़ियों में बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ दफ्तर की जो कुर्सी होती है हमारी, हम उसमें भी सिर्फ बैठे हुए ही होते हैं। तो ये जब हम बैठे रहते हैं तो ये जो बैठना है ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। और बैठे बैठे ही हमारा पेट भी निकल आता है, हमारा वेट भी बढ़ जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें बैठने से लगती हैं। तो अगर हम कोशिश कर कुछ टाइम अपनी सेहत के लिए निकालें और पैदल चलें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जिसमें नौजवान भी हैं, यंग और बड़ी उम्र के भी हैं, इसके अलावा ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो सुबह के वक्त पार्कों का रुख करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जो है ये पार्क के अंदर वॉक का जो रुझान है ये इस वक्त बढ़ चुका है। और इसके रुझान के बढ़ने की वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मीडिया के ज़रिए भी सेहत की अच्छी चीज़ें जो वो सीखते हैं और इस तरह से वॉक करना, पैदल चलना, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें करना, ये सब जो है ये उन्हें पता है। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस चैनल के ज़रिए हम वॉक के अलावा और भी जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उस तक आपको पहुंचा सके, मेरी ये कोशिश होगी। उम्मीद है कि आपको जो ये मेरी वीडियो है ये पसंद आएगी और उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। बस ये ख्याल रखिएगा कि अगर हम और आप ये मिलकर ही कोशिश करके अपनी सेहत की हालत को अच्छा कर सकते हैं। हम इस हैबिट को या इस आदत को अपने बच्चों में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। वो हम आइंदा वाली वीडियो में हम इसमें उसका ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये देखिए कुछ जगहों पर जो है एक पार्क के एक कोने में कुछ लोग हैं ये जो वर्जिश कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये वो लोग हैं जो कि रोज़ाना वर्जिश करने आते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर वर्जिश करते हैं। ये एक टीम की सूरत में होता है। ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहा होगा, योगा की कुछ वर्जिशें हैं वो कर रहे हैं ये लोग। और इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वॉक करके चले आते हैं। कुछ लोग जो है मुख्तलिफ़ वर्जिशें भी करते हैं, कुछ लोग घर पर वर्जिश करते हैं। आप ये देखें कि नौजवानों के अलावा 50 प्लस जो 60 ईयर्स के लोग हैं माशाल्लाह से वो भी बहुत बड़ी तादाद में पार्क में आते हैं। ये जो अंकल बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहा है देखें,
یہ ورزش کر رہے ہیں. یہ اس وقت 70+ لگ رہے ہیں مجھے, اور مطلب کافی بڑی ایج کے ہیں یہ. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اس طرح والدین کے ساتھ آتے ہیں اپنے گھر سے, اور صبح صبح جو فطرت کے مطابق یہ ماحول ہوتا ہے صاف ستھرا, اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ یا پھر گھوم پھر کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں. اور انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم بھی ایسے ہی کچھ پارکس ہیں جو کراچی میں, اس میں ویڈیو شاٹ کر کے آپ تک پہنچائیں اور یہ دکھائیں کہ کس طرح سے الحمدللہ ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے واک کرنے کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ, کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.